Subject: Financial Management. BCom Honors, Semester 6, Core Paper 14. I am Dr. B.B. Lal, Associate Professor, Department of Commerce and Management Studies, Marwari College, Ranchi. My dear students, today I am going to discuss with you the meaning, nature and scope of financial management. First of all, we will discuss the meaning of financial management. What the financial management is? वित्तीय प्रबंध क्या है? वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का ही एक भाग है. Financial management is an area of business management. वित्तीय प्रबंध मुख्य रूप से किसी भी व्यावसायिक इकाई, किसी भी कंपनी के वित्तीय कार्यों से संबंधित है. प्रबंध के जो कार्य हैं मुख्य रूप से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. वित्तीय क्षेत्र में इन सभी कार्यों का संपादन वित्तीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है. किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी व्यावसायिक इकाई के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से वित्तीय प्रबंधन आवश्यक होता है, क्योंकि फाइनेंस अर्थात वित्त किसी भी व्यावसायिक इकाई के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मनुष्य के शरीर के लिए रक्त महत्वपूर्ण होता है. अतः जिस प्रकार से रक्त का संचालन शरीर के सर्वाइवल के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, उसी तरह से समय पर उचित और आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना और उसकी देखरेख करना ये भी आवश्यक हो जाता है. वास्तव में व्यावसायिक क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन किसी भी व्यावसायिक इकाई के लिए उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय कार्यों का संपादन किया जाता है. पूर्व निर्धारित लक्ष्य अर्थात प्री डिटरमाइंड गोल्स किसी कंपनी या व्यावसायिक इकाई के लिए क्या होते हैं? वर्तमान समय में किसी भी कंपनी के लिए पूर्व निर्धारित लक्ष्य उसके निवेशकों का, उसके इन्वेस्टर्स के वेल्थ का, उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अधिकतम करने का उद्देश्य होता है. और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जित करना ही आधार होता है. अर्थात लाभ को अधिकतम करते हुए निवेशकों के निवेश मूल्य को, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अधिकतम करना ही वित्तीय प्रबंध का लक्ष्य होता है.
अतः वित्तीय प्रबंध, वित्तीय नियोजन, वित्तीय निर्देशन, वित्तीय समन्वय और वित्तीय नियंत्रण के द्वारा वित्तीय कोष का, कंपनी के फंड्स का इस प्रकार कुशलतम प्रबंध करती है ताकि कंपनी की आर्थिक स्थिति न केवल सुदृढ़ रहे बल्कि निवेशकों की आकांक्षाओं पर वह आकांक्षाओं को पूरा भी कर सके। वित्तीय प्रबंध के अर्थ को समझने के लिए और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम यहाँ पर J.F. ब्रैडली की परिभाषा का उल्लेख कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू J.F. ब्रैडली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज the area of business management devoted to a judicious use of capital and careful selection of sources of capital in order to enable a spending unit to move in the direction of reaching its goals। अर्थात वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के सम्यक प्रयोग एवं पूंजी के साधनों का सतर्कतापूर्ण चयन से है, ताकि व्यवसाय करने वाली इकाई, खर्च करने वाली इकाई को इसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में निर्देशित किया जा सके। इस परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वित्तीय प्रबंध के कार्यक्षेत्र में दो बातें अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो जिन स्रोतों से हम वित्तीय कोष प्राप्त करना चाहते हैं उनका चुनाव अत्यंत ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। मीन्स द सोर्सेस ऑफ फंड should be selected very carefully। यहाँ पर सावधानीपूर्वक का मतलब है कि उसके लाभ एवं जोखिम, रिस्क एंड बेनिफिट के तत्व को ध्यान में रखते हुए उसका पूर्ण विश्लेषण करते हुए ही स्रोत का चुनाव किया जाना चाहिए। और परिभाषा से ये भी स्पष्ट है कि वित्तीय प्रबंध के कार्य में जब हम फंड के एलोकेशन की बात करें, फंड के डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण की बात करें, जो कि उसकी प्लान के अनुसार विभिन्न संपत्तियों में प्रपोजल का चुनाव करते हुए करना है, वह इस प्रकार से होना चाहिए कि पूरी तरह से न्याय संगत हो, जुडिशियस हो, फेयर हो। उसमें किसी भी प्रकार की
व्यक्तिगत राय या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रस्ताव का नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रस्ताव का मूल्यांकन ठोस नीतिगत आधार पर निश्चित विधि के अंतर्गत करने के पश्चात ही उन प्रस्तावों की स्वीकृति और उसके अनुसार फंड का एलोकेशन किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि इन सब कार्यों का मुख्य लक्ष्य क्या है। मुख्य लक्ष्य ये है, द मेन पर्पस और द बेसिक पर्पस of the functions of financial management is that the company should be able to achieve its predetermined goals, ताकि कंपनी अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सके। अर्थात वित्तीय प्रबंधन गोल ओरिएंटेड लक्ष्य आधारित कार्य है, और यह परिभाषा ये भी स्पष्ट करती है कि वित्तीय प्रबंध का कार्य अब एक नियमित रेगुलर चलने वाला विश्लेषणात्मक कार्य के रूप में माना जाता है। अर्थात यह कार्य ऑन द बेसिस ऑफ ऑनगोइंग रेगुलर एनालिटिकल एक्टिविटी इसका संपादन होना चाहिए। इस प्रकार से हम समझते हैं कि वित्तीय प्रबंध के अर्थ को आप समझ गए हों।